ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, दोनों बहुत ऑप्शन करेक्ट। ठीक, अब हमें देखना है अगर जब भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन हो तो उसके बाद हम लोग देयरफॉर लगा लेते हैं। देयरफॉर लगा कर चेक करो, ठीक, ये सही है कि नहीं। रीजन कौन सा है? इट इज़ प्रैक्टिस मेनली इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया। प्लांटेशन प्रोवाइड्स हायर एक्सपोर्ट्स अर्निंग टू इंडिया। तो इसका सबसे ये रीजन बाद में दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स हायर एक्सपोर्ट टू इंडिया बिकॉज, रीजन बता रहा ना क्यों। हिली एरिया और साउथ इंडिया में हम लोग प्लांटेशन इसका ज़्यादा है इसलिए, या वहीं वहीं प्रैक्टिस करते हैं इसलिए, तो नहीं, प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होता है इसलिए। देयरफॉर वी विल टेक ऑप्शन बी। ये दिया हुआ है हायर एक्सपोर्ट्स, टी कॉफ़ी रबर मिलता ही है, प्रैक्टिस इन नॉर्थ हिली और साउथ इंडिया, दिस इज ऑल्सो ट्री, बट जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या रेगुलर सॉइल बोलते हैं? यस बोलते हैं। लेटराइट सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन एंड सपोर्ट्स व्हीट कल्टीवेशन। नो, लेटराइट सॉइल कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र और साउथ इंडिया वाले रीजन में जहाँ पे ब्लैक सॉइल का लीचिंग होता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल लीचिंग होगा, उसके बाद ही Fe का ऑक्साइड बनता है, ठीक, Fe2O3 या Fe3O4, दैट वो उनका जो कलर होता है वो रेड होता है। तो क्या यहाँ पे वीट कल्टीवेशन? नो, वीट कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये वाला तो ऑप्शन रॉन्ग है, तो अगर 2 नहीं है तो ये तो ऑप्शन ख़त्म, और भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन बचा। अब अलुवियल सॉइल सपोर्ट्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यस इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, गंगा और यमुना वाला रीजन देख लीजिए आप, इसका इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड, ठीक। कॉपर और आर रिजर्व्स आर मेनली इन राजस्थान, झारखंड, MP। गोंडवाना कॉयल हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो कार्बन कंटेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए माइका का, हम लोग को जो माइका का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंडिया जो है, माइका का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका है, यस है। आप लोग कमेंट में बताइए विच स्टेट्स। कॉपर और रिजर्व्स आर मेनली फाउंड इन राजस्थान, यस खेतरी माइंस। गोंडवाना कॉयल हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो कार्बन कंटेंट, ये रॉन्ग है, ठीक है। इट इज गोंडवाना कॉयल इज एक्चुअली ओल्डर कोल विथ हाई कार्बन कंटेंट एंड नॉट हाई मॉइस्चर, ठीक है। तो 1 and 2 ऑप्शन आर करेक्ट। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग है मनरेगा, IRDP, NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये तो 2013 में, ये तो सही है, ठीक। हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। मनरेगा है 2006, ये भी सही है। ए का थर्ड, डी का 4, ए का थर्ड, डी का 4, ये रॉन्ग हो गया। ए का थर्ड, डी का 4, ये भी रॉन्ग। ये देखिए कितना ईजी ऑप्शन है। मनरेगा 2006 हो गया, SGSGY 1999 हो गया, IRDP 1980 एंड NS 2013। तो अगर 4 में से हम लोग को अगर 2 भी पता है, वी कैन एलिमिनेट। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आपको सब याद ही रहेगा, बट ऐसा 2 3 या एक भी, BPSC में तो मिनिमम एक से भी हो जाता है, अगर एक भी आपको कंफर्म पता हो तो एलिमिनेट हो जाएगा। मैच मैच द फॉलोइंग, इंडस्ट्रियल रीजन है और इंडस्ट्री है। अब कहाँ मिलता है हमें, कौन सा कुछ किस चीज़ के लिए फेमस है? कांडला पोर्ट है, कांडला है, तो ये कांडला पोर्ट जानते हैं आप लोग, गुजरात में है, शिपिंग के लिए हो गया, ठीक। तो बी का हम लोग देख लेंगे 1, तो बी का 1, बी का 2, बी का 3, देखिए हो गया एलिमिनेट यहीं से। अब और देख लेते हैं, भिलाई, ए का 2 है, अहमदाबाद टेक्सटाइल के लिए, ये भी फेमस, ये भी आपको पता। अगर ए का 2 पता रहेगा तो आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2 खत्म होता, ठीक है। उसके बाद कांडला से तो पूरा ही एलिमिनेट हो जा रहा है। भिलाई, भिलाई में स्टील प्लांट है, तो सी का 3, सी का 3, तो ये दोनों सी से ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, ये सही होगा। तो आप लोग को एक ऑप्शन आने से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन को स्किप डायरेक्टली देखते हुए ना करें। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? बॉयकॉट मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड, यस इसमें बॉयकॉट भी किया गया था। वेपन ऑफ सत्याग्रह वॉज यूज्ड, यस वो भी यूज हुआ था। स्वदेशी वॉज अडॉप्टेड, कि हम लोग स्वदेशी खाएंगे विदेशी नहीं करेंगे,
यस, देन इट इज ऑल ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद दर्शन इंसिडेंट, धरसाना नहीं दर्शन सॉरी धरसाना इंसिडेंट किससे रिलेटेड है? कौन इसे लीड किया था, कौन इसे इनिशिएट किए थे? सरोजिनी नायडू एंड मानिकलाल गांधी। ठीक है, गांधी आफ्टर गांधी जब अरेस्ट हो गए धरसाना साल 1900 में आई 1930 में, देन इसको लीड किया था सरोजिनी नायडू एंड मानिकलाल गांधी, गांधी जी के सन थे वो। ठीक है, मानिकलाल गांधी एंड सरोजिनी नायडू। उसके बाद व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट दांडी मार्च इन गांधी जी के रीजन से ही 3 क्वेश्चन हो गया, 1 2 3। गांधी सोची कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी आप लोग की थिंकिंग है। व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट दांडी मार्च का ऊपर ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, ये तो आपको याद ही होगा। साबरमती स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 2000 दांडी साबरमती आश्रम से स्टार्ट होकर दांडी तक गया था 5 मार्च 2030। आप इसमें बताइएगा हाउ मेनी वेमेन पार्टिसिपेटेड एंड कितने लोग गए थे। ठीक है, उसके बाद हु फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट? मोहम्मद इकबाल, ना कि वो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, ये आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट फॉर्मल डिमांड था। ये जो नाम है पाकिस्तान ना, ये भी इकबाल के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, 1930 इलाहाबाद एड्रेस एट द मुस्लिम लीग सेशन, रहमत अली क्वाइंट रिटर्न पाकिस्तान इन 1933 एंड जिन्ना मेड इट पॉलिटिकल मूवमेंट। सॉरी, मोहम्मद इकबाल ने नहीं किया था, रहमत अली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? मतलब क्या है? पावर गिवन टू इंडियन काउंसिल, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंडेड, नहीं ये तो एक कतई नहीं हुआ था। ठीक है, ऑल ऑफ द अब नहीं होगा, बचा हमारा 2 ऑप्शन। सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज मेंटेन्ड। ठीक है, मीन्स जो भी लॉ एंड ऑर्डर, जो भी एक्ट बनाए जाएंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही बनाए जाएंगे। ठीक है, उनका अप्रूवल ही चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वहाँ, जो कि उनका पार्लियामेंटेरियन उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेड करता है। पावर गिवन टू इंडियन काउंसिल तो पावर नहीं दिया गया था, सब ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोवाइड्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड ए फेडरल स्ट्रक्चर बट रिटेन द अल्टीमेट सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, क्राउन का ही रूल था, क्राउन रूल ही था 1935 में। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 प्लान टू स्टैब्लिश इंडिया एज ए ग्लोबल स्पोर्टिंग। आप लोग इसको गेस भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इसे ये नहीं पता है, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना है तो क्या ग्लोबली तो करने के लिए बना है, ग्लोबल स्पोर्ट्स को फेमस ही करने के लिए तो बना है, इंडिया को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाना है। ठीक, इसको मान लेते हैं सही। द पॉलिसी एम्स टू मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। अगर हम लोग स्पोर्ट्स को बनाएंगे तो क्या घर में खेलने के लिए बनाएंगे? नहीं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो भी हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वहाँ भी हम लोग जीतें। 2036 ओलंपिक गेम्स एंड स्ट्रेंथन द स्पोर्ट्स फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू इलाइट लेवल। ठीक, बोथ आर करेक्ट। अब इसका रीज़न भी देख लीजिए आप। नेशनल स्पोर्ट, ये ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाना है, क्यों? पॉलिसी एम्स टू मेक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर 2026। अगर हम लोग खुद के घर में ओलंपिक करवा लेंगे तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ना, हम लोग के पास भी इंफ्रा है। ठीक, नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 एम टू नेशनल स्पोर्ट्स बिसाइड्स regulating and functioning them. The act mainly relates to the establishment of Olympic and Paralympic Committee, National Regional Sports Federation, National Sport Boards, Tribunals, Panel for Electoral Officers. Then स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट एम टू करना, ये तो सही है। मेनली क्या ओलंपिक और पारा ओलंपिक से रिलेटेड है। पारा ओलंपिक कमिटीज, नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ट्राइब्यूनल, यस, इनसे रिलेटेड है। देन बोथ आर करेक्ट। अब इसका ये रीज़न है या नहीं है? अगर ये बोल रहा है ठीक कि रेगुलेटिंग करना है, फंक्शनिंग करना है, तो कौन करेगा? कमेटी से तो करेगी, रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ही तो करेगा। देन इट्स रीज़न जो है वो भी करेक्ट है, तो इट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन फ्रॉम बिहार कंप्लीटेड बेयर फुट, नंगे पैर,
थ्रू आउट हिज कैरियर इन स्पोर्ट्स, शिवान सिंह फ्रॉम बक्सर। शिवान सिंह कहाँ के? बक्सर से। लीजेंड लॉन्ग डिस्टेंस रनर फ्रॉम बक्सर है। ही वॉज फेमस फॉर रनिंग बेयरफुट। ही वॉज एशियन गोल्ड मेडलिस्ट इन 1978। सोचिए कितना गरीबी थी 1978 में, बेयरफुट। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोइनुल हक एंड जेडी टाटा, विच फाउंडेशन स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? 1937 में। खेलो इंडिया प्रोग्राम, इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका ग्रासरूट लेवल से कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर इम्प्रूव करेगा, तो इसका ऑप्शन 1 सही है। 2 और 3 नहीं है। ये अलग स्कीम था, ये अलग स्कीम था। एशिया रग्बी एमिरेट्स 127 2025, इंडिया स्पोर्ट्स टीम वन ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री? एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 2025 जो हुआ था, उसमें इंडियन टीम ने किसे हराकर जीता? वो है उज्बेकिस्तान। किसे हराया था? उज्बेकिस्तान। इंडियन टीम क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल, 3rd पे रहा था। जो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये हमने ईयर लिख दिया है, ठीक। तो इनका जो करेक्ट ऑर्डर होगा 2 1 4 3। एट विच एल्टीट्यूड डज द इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मेंटेन इट्स ऑर्बिट फ्रॉम द सी लेवल? ठीक, कितने हाइट पे? तो वो है 250 माइल्स। प्योर फैक्चुअल। जनरली स्ट्रेटोस्फीयर 30 किलोमीटर तक होता है, ऊपर वो 50 हो जाएगा, 50 इंटू 50 km तक। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वो 250 माइल तक रहेगा, ठीक है, 400 किलोमीटर पे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन द अमाउंट इन अर्थ? सबसे ज़्यादा अर्थ में क्या जाता है? इस अर्थ का जो बना हुआ गया है SI2 क्रस्ट में। ये क्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है, अर्थ। अगर हम लोग टोटल अर्थ में देखें तो वो आयरन हो जाएगा, Fe। दैट वे ऑक्सीजन इज करेक्ट। SiO2 है। देन 46% ऑफ अर्थ क्रस्ट है वो ऑक्सीजन से बना है। विच ऑफ द वेव्स कैन नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम? साउंड वेव। इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। बाकी देख लें, हीट है, रेडिएशन होता है, लाइट, नो मीडियम नीडेड। विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज यूज फॉर कमर्शियल जेट्स? लो, तो स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर में नहीं है, टॉपोस्फेयर में नहीं है। यहाँ वेदरिंग होता है, यहाँ टेम्परेचर बहुत अप हो जाता है। बाकी बच गया स्ट्रेटोस्फेयर। टॉप ऑफ द, अभी ऑप्शन एक और चेक कर लीजिए, टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। क्योंकि अपर ओजोन होता है, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन, वहाँ पे फ्रिक्शन, वो हीट जनरेट हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन, इससे आप लोग सोल्व करिए, ठीक है। सबसे पहले रेशनलाइज करना है। 7 + 4√3 माइनस क्या रूट में है ना, √4 + 2√3। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, 2 एंड 2√3। तो इससे बन जाएगा ये 2 आ जाएगा इधर, 2 2, देन 4 2 + √3। इसका बन जाएगा 2:√3:1, ठीक है। देन √3 + 1, देन 2 + √3 -√3 -1, कट गया, 2 - 1 = 1, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आप लोग सबसे पहले इसका जो पावर है वो बराबर करना है। पावर बराबर कर लिया, कॉमन ले लिया 2, देन पावर कॉमन लेने के बाद 341 बचा। तो या तो ये डिविजल 1100 होगा या 1300 होगा, इसका ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, तो 13 और 11। इसका आपको ये डिवाइड कर दिया हुआ गया है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सही हो रहा है।
विच आर द व्हाट इज द सम ऑफ द ऑड डिवाइजर्स ऑफ, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगर हमें ऑड डिवाइजर्स निकालना है, ऑड डिवाइजर्स ऑफ 3600, ठीक है, सबसे पहले 36 तक का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक, जो ऑड डिवाइजर्स है वो सिर्फ हमारा इससे आएगा, 3 का पावर स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो हम लोग इसे ऐड कर देंगे, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का 0, 5 का 1 प्लस 5 का 2, तो 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5 प्लस 25, 25 25 31 हो गया, और 9 12 1 13 हो गया, 31 इंटू 13 403। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हमने आपको सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। ये मैथ का अच्छा क्वेश्चन था, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, ये डिजिबिलिटी पे है, ये रेशनलाइजेशन है। मेनली जो पूछा गया वो स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी का पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, अर्थ और क्रस्ट दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 250 माइल्स पे या 400 किलोमीटर पे। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी स्पोर्ट्स है, ये भी स्पोर्ट्स है, ये भी स्पोर्ट्स है। अब स्पोर्ट्स का एग्ज़ाम है तो वो स्पोर्ट्स का ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं जीके में। ठीक है, ये भी है सर, दोनों सेशन रीजन दोनों स्पोर्ट्स का है, तो ये आपको बीपीएससी जो प्रीलिम्स होने वाला उसमें नहीं आएगा, बट ये स्पोर्ट्स का एग्ज़ाम है तो स्पोर्ट्स का ज़्यादा इस पर फोकस किया है। ठीक है, गांधी जी से पूछा है, गांधी जी से पूछा है, फिर इकोनॉमिक सर्वे, इको सर्वे भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, और उसमें भी एग्री और इंडस्ट्रीज़, इस पर आप लोग फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। सेशन डिसमिस करते हैं। नेक्स्ट किसी भी पेपर का एनालिसिस करवाना हो तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। या ठीक, मैं आप और भी जो बीपीएससी के लेटेस्ट एग्ज़ाम है उनका अलग से सेपरेट से डिस्कशन कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।